बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली होरोस्कोप 9 जून से 15 जून तक 2025 तक। 6 जोडिक साइन है, हमल, सौर, जोजा, सरतान, असद, सुमला। इन जोडिक साइन पर क्या असरात होंगे, ये हफ्ता आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आने वाला है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और काइंडली वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं तमाम जोडिक साइन के हवाले से आपको एक अहम बात बताना चाहूँगा कि आप जो अपनी डेट ऑफ बर्थ से, अपनी तारीख पैदाइश से अपना स्टार देखते हैं, अपना बुर्ज देखते हैं, अपना जोडिक साइन देखते हैं, तो वो आपका जो भी इस तारीख पैदाइश से आपका सितारा निकलता है ना, वो सन चार्ट कहलाता है। इससे आपकी सिर्फ जिस पर्सनैलिटी ही इंडिकेट हो सकती है, आपको अपनी पर्सनैलिटी का, शख्सियत का पता चल सकता है। ये इल्म नजूम का, एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाज़ा है। अगर आपने अपने मजीद रहनुमाई या मजीद अपने हालात गहरे अंदाज में देखने हो तो आप कमरी जायचे से देखा करें, क्योंकि मून चार्ट कमरी जायचे में स्टार्स की जो पोजीशन होती है ना, वो अफेक्ट करती है इंसान पर। और सबसे अहम चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में, बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा जिसको कहते हैं, जिसको जन्म कुंडली भी कहते हैं, जिसको ताला लगन भी कहते हैं, बर्थ जोडिक साइन भी कहते हैं। क्योंकि एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं और सुबह सूरज तलू से लेकर अगले दिन सुबह सूरज के तलू तक। और आप जिस टाइम पैदा हुए हैं ना, उस टाइम देखना पड़ता है कौन सा बुर्ज, कौन सा जोडिक साइन गर्दिश कर रहा है, और उसमें 9 सियारगान की पोजीशन कैसी है, जो कि ऑल ओवर जिंदगी, इंसान की जिंदगी में असर रखती है। क्योंकि 9 सितारे अगर पैदाइश जायचे में, हर सितारे की अपनी खसलत है, अपनी रेमेडी, अपनी फितरत है, अपनी खसूसियात है। अगर कुछ सितारा अच्छा पड़ा तो ऑल ओवर जिंदगी अच्छे असरात देगा, अगर अच्छा नहीं पड़ा तो ऑल ओवर जिंदगी उस तारे की, उस घर की मंसूबात के वाले से आपको मुश्किलात आ सकती हैं। तो अगर आपको अपना कमरी जायचा नहीं पता तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के साथ, और AM PM लाजमी लिखेगा टाइम के साथ, तो मैं आपको फ्री आपका मून चार्ट बता दूंगा और आप अपना मून चार्ट देखा करें, आपको उसमें से काफ़ी रहनुमाई मिल सकती है। तो अगर आज हम देखा जाए तो सबसे पहले हम जो जोडिक साइन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, बुर्ज हमल, एरीज अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान होगी, उनका बुर्ज हमल एरीज होगा। और अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, अगर आपके नाम का पहला हरफ अलिफ या आइन लाम से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज हमल एरीज से रहनुमाई ले सकते हैं। तो देखा जाए तो ये हफ्ता 9 जून से 15 जून आपके लिए बहुत खुशकिस्मत और लकी हफ्ता साबित होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ की केयर करनी है कि आपका 9 और 10 जून को कमर दर अकरब के याम होंगे। देखें, कमर दर अकरब के जो 2 याम होते हैं, इन दिनों बस आपने कोई नया काम नहीं स्टार्ट करना, कोई भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी, कोई घर मकान, कोई तलीमी सरगर्मियाँ, कुछ भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में नया करने जा रहे हैं, आपने ये 2 दिन बस निकाल लें। बाकी ये हफ्ता आपके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होने जा रहा है। ज़ोहरा आपकी शख्सियत पहले घर में मौजूद है, आपकी पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाएगा, आपकी शख्सियत में निखार मुमकिन कर सकता है। और हाकम सितारा बुर्ज हमल एरीज वालों का मरीख है, जो कि 5वें घर में 6 जून से आ गया है और तकरीबन 51 डेज यहाँ पर क्याम करेगा। अब आप यहाँ पर एनर्जेटिक होने वाले जा रहे हैं, क्योंकि मरीख सितारे का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी बहादुरी से, आपकी एनर्जी से है, आपकी बॉडी एनर्जी से, आपका चीज़ों को कर जाने से, आपका चीज़ों में रिस्क ले जाने से है। मरीख सितारा अगर पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो ना, तो आप हर मामले में रिस्क लेना पसंद करेंगे। तो अब आपकी यहाँ पे शख्सियत में निखार मुमकिन होना जा रहा है, आपकी औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, तालीमी सरगर्मियाँ आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली जा रही हैं, क्योंकि मरीख 5वें घर में यहाँ पर मौजूद रहेगा। आपको कोई इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी अगर ओपन करना चाह रहे हैं, तलीमी सरगर्मियों के हवाले से अगर कोई स्टूडेंट हजरात के लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी के हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा आपके लिए गोल्डन स्टार्ट होने जा रहा है। प्राइज मोड लॉटरी के हवाले से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। इसके अलावा मरीख सितारे का ताल्लुक आपकी हिम्मत से है, आपकी बॉडी एनर्जी से है। आप यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अतारत सितारा इनके 3रे घर में मौजूद है, जो कि एक कम्युनिकेशन का, तालीमी सरगर्मियों का, आपकी जहानत का, आपकी बुद्धि का, आपकी इंटेलिजेंसी का सितारा माना जाता है। अपने घर हालत रूज में मौजूद है, तो कम्युनिकेशन के हवाले से आपको बड़ी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। हैंड स्किल्स, जितने भी हाथ से काम करने वाले अफराद हैं, उनको यहाँ पर बड़ी तरक्की के मौके यहाँ पर मिल सकते हैं। हो सकता है आप अगर किसी किस्म का कोई तालीमी सरगर्मियों से मंसूब या कोई कारोबारी हवाले से कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। और राहु ऑलरेडी 11वें घर में मौजूद है, जिसने 18 महीने काम करना है, तो कोशिश करिए यहाँ अब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने का सोचें।
कम से कम कोई शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करने का सोचें। अगर स्टूडेंट हजरात हैं तो बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से सोचें, क्योंकि मुश्तरी भी तीसरे घर में बैठा हुआ 7वीं नज़र से 9वें घर को देख रहा है। किस्मत के मामलात में बेहतरी मिल सकती है, किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है, और जब किस्मत मेहरबान होना तो इंसान के रुके हुए काम भी यहाँ पर मुमकिन होते हुए दिखाई देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। और ज़ोहल 12वें घर में मौजूद है, तो याद रखिएगा 60 सती का शिकार हैं ये लोग। लेकिन 60 सती मून चार्ट से देखी जाती है, सन चार्ट से 60 सती नहीं देखी जाती। तो जब तक आपको आपका मून चार्ट नहीं पता चलता, आप अपने मून चार्ट को कंफर्म करें। तो अगर आपका मून चार्ट बुर्ज हमल एरीज है तो फिर ये 60 सती का दौर गुजर रहा है, और 60 सती से भी परेशान नहीं होना। 60 सती उन लोगों पर इफेक्ट करती है मौजूदा याम में जिनका बर्थ चार्ट में ज़ोहल और कमर सितारा अगर अच्छा ना पड़ा हो। मैं पहले भी ये वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि जिन अफराद का ज़ोहल और कमर सितारा बर्थ चार्ट पैदाइश जायचे में अगर अच्छा ना हो, उनको यहाँ पे 60 सती इफेक्ट करेगी। आमदन कम, अखराजात ज़्यादा, जहनी टेंशन, डिप्रेशन, नींद के मसाइल, हॉस्पिटल के अखराजात मुमकिन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैदाइश जायचे में ज़ोहल या कमर दोनों में से एक भी अगर नाकस पड़ा तो पहले 2.5 साल इफेक्ट करेगी 60 सती, अगले 5 साल 60 सती इफेक्ट नहीं करेगी। और अगर दोनों अच्छे पड़े तो यहाँ 60 सती आपको कुछ नहीं कहेगी, बल्कि उल्टा आपका बैरून मुल्क सफ़र के वाले से यहाँ पर रास्ते खोल सकती है। जो लोग बैरून मुल्क में मुकीम है उनके लिए वहाँ पर गोल्डन नौकरी के कारोबारी वसाइल में कामयाबी मुमकिन कर सकती है। और फैमिली इमिग्रेशन के हवाले से ये बहुत अच्छा और गोल्डन टाइम पीरियड आपके लिए यहाँ पर साबित हो सकता है। तो बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए गोल्डन रेमेडी ये है कि इसका कलर रेड होता है। मंगल, जुमेरात और इतवार का दिन इनके लिए लकी साबित होता है। तो आप इन दिनों में कोशिश कीजिए लाल मूंग की दाल ऊपर परिंदों को छत पे डाल दें। गर्मियों का मौसम है, एक बर्तन में पानी, एक बर्तन में दाल आप डाल सकते हैं। लाल कपड़ा भी आप किसी को सदके के तौर पर आप किसी को दे सकते हैं। गुड़ाले चावल या मिठाई भी आप कोशिश कीजिए कि इन 3 लकी दिनों में आप तकसीम करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मौला पांचतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। इसके बाद हमारा जो दूसरा वीकली होरोस्कोप है, जो लकी दूसरा बुर्ज है, वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सौर टॉरस होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर बे या वाव से शुरू होता है, आप भी बुर्ज सौर टॉरस से रहनुमाई ले सकते हैं। इनका तो टॉरस वालों का तो क्या ही कहना, मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। बहुत अच्छे इनके सितारे मौजूद हैं, बस ज़रा शख्सियत का हाकम सितारा ज़रा ज़ोहरा इनका 12वें घर में पड़ा है। कोई नींद में प्रॉब्लम्स हो सकती है इनको इस हफ्ते, कोई नींद में, कोई घर में गेस्ट आने की वजह से, घर में मेहमान नवाजियों की वजह से, या कोई दावतों की वजह से हो सकता है सुबह टाइम से उठना या रात को सोने की इनके ना टाइमिंग में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट हुई है। और ऑलरेडी अखराजात बहुत हो चुके हैं क्योंकि अभी हाल ही में ईद गुजरी है। लेकिन ये है कि दौलत की कमी इनको नहीं आने वाली, क्योंकि दौलत का सितारा अतारत दूसरे घर में हालत रूज में मौजूद है। और यकीन करें यहाँ से कोई सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा आपको बनते रहेंगे। ईद के बाद अचानक आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है रुपए पैसे दौलत के वाले से। और अचानक क्या मुश्तरी इनका भी साल यहाँ पर पूरा क्याम करेगा दौलत के घर में। एक से ज़ायद आमदन के सोर्स यहाँ पर आपके लिए हो सकते हैं। ज़ोहल 11वें घर में मौजूद है, वो बस्ता उम्मीदें यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं पूरी होती हुई। कोई बड़े भाई से मुलाकात, कोई नया दोस्त आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आ सकता है। आपका कोई लव अफेयर यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। ज़ोहरा 12वें घर में होने से ना हो सकता है आपका कोई पुराना साथी, कोई पुराना दोस्त से आपकी यहाँ पर मुलाकात हो सकती है। कोई ख्वाब आप यहाँ पर इस हफ्ते कोई ऐसा गहरा देखें, कोई ख्वाब अगर ऐसा अगर आप देख रहे हैं ना, तो हो सकता है वो ख्वाब पूरा होता हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सूरज सर पर मौजूद है, 6 जून से लेकर 14 जून तक यहाँ पर क्याम करेगा। तो एक चीज़ की आपने केयर करनी है यहाँ पर कि आपने अपना, आप खुद भी बड़े ज़ोहरा सितारा, आपका हकम सितारा, आप एक मोहब्बत करने वाले, एक लग्जरीज किस्म के, एक खुश अखलाक सलीकामंद अफराद हैं। तो आपने एक चीज़ की कोशिश करनी है कि सूरज जब सर पे मौजूद हो ना, तो इंसान आपका बिहेवियर प्यार मोहब्बत अलग जाना चाहिए। आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से किसी की दिल आज़ारी ना हो। इस चीज़ की बस आपने केयर करनी है। राहु 10वें घर में मौजूद है, तकरीबन इसने 18 माह क्याम करना है। खुशकिस्मती का दौर आप पर आ गया हुआ है। आप अगर कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाना चाह रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। आपकी इज्जत और दौलत, शोहरत में यहाँ पर इजाफा मुमकिन हो सकता है। कोई आला ओहदा, आला कुर्सी भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। नजर बद से बचे रहिए। और गोल्डन रेमेडी इसकी ये है कि सफ़ेद कलर की अशिया का आप सदका दें। कोई खीर बनाकर बांट सकते हैं, टाइम नहीं है। वाइट रसगुल्ले आप लोग तकसीम कर सकते हैं। पानी की बोतल गर्मियों में आप तकसीम कर सकते हैं। सफ़ेद का कपड़ा आप किसी को एज अ गिफ्ट आप किसी को कर सकते हैं। और इसके अलावा अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल वहाब हो। किसी भी नमाज के बाद आपने 105 मरतबा 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पहले पढ़ना है, 3 मरतबा आपने बाद में पढ़ना है। इसको आप जारी रखें किसी भी नमाज के दौरान। हो सके तो इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मौला पांचतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में भी आसानी अता फरमाए। इसके बाद जो हमारा अगला तीसरा बुर्ज है वो है बुर्ज जोज़ा।
जेमिनाई अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मई से 21 जून के दरमियान होगी, उनका बुर्ज जोधा जेमिनाई होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर काफ किताब वाली या काफ काई से शुरू होता है, आप भी बुर्ज जोधा जेमिनाई से रहनुमाई ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2 दिन कमर दर अकरब होगा, स्टार्ट में ही 9 और 10 जून को। सेहत के वाले से केयर करनी है आपने, इन 2 दिनों में बाहर के खानों से परहेज करना है आपने। और ईद के दिन है, वैसे भी घर में बहुत दावतें चल रही होंगी, और नींबू पानी का इस्तेमाल आप लाजमी करें यहाँ पे, कहीं पेट में कोई गैस या बदहजमी वगैरह ना हो जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए ऑल ओवर बहुत अच्छी पोजीशन में जेमिनाई वाले हैं, क्योंकि जोहल 10वें घर में मौजूद है। कारोबारी सरगर्मियां बहुत ज़्यादा अच्छी होने जा रही हैं, इज़्ज़त शरफ में यहाँ पर इजाफा होता जा रहा है, लोगों की आंखों का मरकज़, निगाह मरकज़ बने हुए हैं आप, क्योंकि तारस तारा इनके पहले घर में आ गए। शख्सियत का मालिक तारा आलते रूज में जब अपने घर में आता है ना, तो आपकी शख्सियत को यहाँ पर 4 चांद लग जाते हैं। आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी नई सरगर्मियों में अगर आप मसरूफ हैं, उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि तारस तारे का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में आपकी इंटेलिजेंसी से, आपकी प्लानिंग से है, लाइफ प्लानिंग से है। किसी भी किस्म की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो ये वो स्पेशल और गोल्डन मौका है, आपकी यहाँ पर प्लानिंग पूरी हो सकती है। बाहर अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियों की प्लानिंग कर रहे हैं, औलाद के वाले से अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नया घर, नई गाड़ी, कोई सोशल मीडिया की दुनिया से मंसूब होने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपको इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि ये आपका जो वक्त है ना, ये फैसला करने का वक्त है। अगर आप कुछ भी जिंदगी में नया करना चाह रहे हैं ना, या शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। मरीख तीसरे घर में मजबूत है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन तीसरे घर का मालिक तारा जो है ना, वो 12वें घर में मौजूद है, जो कि 14 जून तक रहेगा। तो छोटे बहन भाइयों से कोई अनबन, कोई अगर कोई बात कर भी देता है ना, तो आपने इन अय्याम में चुप रहना है। देखें, एक कहते हैं ना, सियाने कहते हैं, एक चुप 100 सुख। तो यहाँ पर आपने ज़रा एहतियात करनी है, कोई दोस्त या बाप, कोई रिश्तेदार को बात भी करते हैं, खामोशी से सुने और चुप कर दें, तो यकीन करें बाद में खुद ही सारा एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाएगा और सारे आपके हक में ही बात करेंगे, क्योंकि सितारे बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। यहाँ पर रुपया, पैसा, दौलत, आमदन के वाले से भी अच्छी खुशखबरियाँ आपको यहाँ पर मिल रही हैं। जोरा 11वें घर में मौजूद है, बड़े भाई दोस्तों के साथ प्यार भरा, मुफ्तो भरा यहाँ पर वक्त आपका गुजर रहा है। और ऑल ओवर बुर्ज जोधा जेमिनाई वाले, अल्लाह ताला मौला पाक के सदके आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे। और गोल्डन रेमेडी इनकी ये है कि अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल अलीमो। किसी भी नमाज के बाद आप कोशिश कीजिए कि 104 मरतबा अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें। आप इसमें आज़म पढ़ते रहें, कोशिश कीजिए टाइम एक रखें, और इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। और एक आयत है रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसकी भी आप तलावत करते रहें। इलायची खाएं दिन में 4 से 5 मरतबा, सौंफ और मिश्री का इस्तेमाल करें। सौंफ और गुड़ का भी आप लोग इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। हरे रंग की चीज़ों का आप सदका दे सकते हैं। बाजरा सदका, बाजरा आप छत पर रख दें, गर्मियाँ, एक बर्तन में पानी, एक बर्तन में बाजरा और मूंग की दाल हरी, उसमें उबाल के आप कोशिश करें रखें। बेशक थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ग्रीन कलर की चीज़ों का जितना सदका देंगे ना, तारस तारा उतना अच्छा मजबूत होगा। और तारस तारा अगर आपका हकम तारा, अगर आपने तारस तारे को मजबूत करना, अपनी छोटी बहनों को गिफ्टिंग करें, छोटी बहनों को मिले, उनको दावत भी बुलाएं घर, तो यकीन करें आपको उतना तारस तारा अच्छा होगा, आपकी प्लानिंग उतनी अच्छी होगी, जिंदगी में कारोबारी सरगर्मियों में उतना इजाफा होगा, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जून से 21 जुलाई के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सरतान कैंसर होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर हे हलवे वाली या हे हादिया वाली से भी शुरू होता है, आप भी बुर्ज सरतान कैंसर से रहनुमाई ले सकते हैं। बुर्ज सरतान वालों को देखा जाए अगर, तो सबसे पहले तो इनको 9 और 10 जून को सेहत पर खास तवज्जो देनी है आपने। और कोशिश कीजिए कि दावतें, आप लोग दावतों का एंजॉयमेंट कर रहे होंगे, आप लोग बड़ी गब्बी गुजरी है फ्रेश, तो कोशिश कीजिए कि नींबू पानी का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। और खाने, अपनी डाइट का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। जो कि शुगर के पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर के अगर कोई पेशेंट्स हैं ना, अपनी मेडिसिन टाइम से लें। और इसके अलावा देखा जाए ज़ोहल 12वें घर में मौजूद है, किस्मत के घर मौजूद है, किस्मत मेहरबान हो चुकी है इन पे। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें कोई अगर प्लान कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। कोई वज़ाइफ की दुनिया से अगर आप मंसूब हैं, बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड है। ज़ोहल ऑलरेडी 10वें घर में है, इज़्ज़त और शरफ के घर में मौजूद है। यहाँ पर मोहब्बत, नरमी, अखलाक, सबसे आप लोग इस तरह ट्रीट करने जा रहे हैं, सबसे आप बहुत मोहब्बत से आज से मिलना पसंद करेंगे। यहाँ पर सूरज सितारा 11वें घर में मौजूद है, जो कि आपके दौलत का सितारा है। 9 जून से लेकर 14 जून तक
बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा, रुपए पैसे आमदन के अच्छे जराए बनते रहेंगे। मरीख दूसरे घर में मौजूद है, कोशिश कीजिएगा कि आपकी गुफ्तगू से, आपकी स्पीच से, आपके किसी से बात करने से किसी की दिल आज़ारी ना हो। अगर कोई बात कर भी देता है तो आप लोग खामोशी इख्तियार करें। मुश्तरी जोन है वो इनका 12वें घर में मौजूद है। सेहत के वाले से कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नौकरी के वाले से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकती हैं। अक्टूबर तक ही ऐसी सिचुएशन आपकी बनी रहेगी क्योंकि मुश्तरी यहाँ पर 12वें महीने में काम करेगा। आप यहाँ पर सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो माजी की याद यहाँ पर दोबारा आपके सामने लौट कर आ सकती है। कोई पुराना दोस्त आपको यहाँ पर मिल सकता है। तारद, लेकिन यहाँ पर तारद सितारा 12वें घर में मौजूद है। अच्छा तो नहीं होता 12वें घर में सितारा, लेकिन याद रखिएगा हर सितारा अपने घर में बहुत मजबूत होता है। जिस तरह हर इंसान अपने घर मजबूत होता है, इसी तरह हर सितारा अपने घर में मजबूत होता है। तो तारद सितारे का ताल्लुक तालीमी सरगर्मियों से, आपकी बुद्धि से, आपकी दिमाग से, आपकी इंटेलिजेंसी से है। तो 12वें घर मौजूद है। 12वें घर का ताल्लुक आपकी फिलोसफी से होता है, आपकी नींद से होता है, कैद से भी होता है। तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ शेर व शायरी में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। सूफियाना कलाम जो कि मैंने पहले भी बताया, उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। और इसके अलावा प्यार, इश्क और मोहब्बत के मामलात में कहीं ना कहीं आप जज्बाती नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका हाकम सितारा कमर है जो कि एक हमदर्द, एक इमोशनल शहजादा सितारा माना जाता है। मूड होगा काम करेंगे, मूड होगा काम नहीं करेंगे, और जब करने पे आएंगे तो काम की तो बस फिर खैर नहीं है। तो इस तरह आला बस तारों की पोजीशन बहुत अच्छी है। बस सेहत का ख्याल रखें। और बैरून मुल्क सफ़र के वाले से अगर आप कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि लीगली डॉक्यूमेंटेशन अपने तैयार कराएं, कोई एजेंट आपके साथ बस फ्रॉड ना कर जाए। इसके बाद इसकी गोल्डन रेमेडी है, वो वाइट कलर की चीज़ों का आप सदका दें। वाइट खीर तकसीम कर सकते हैं, टाइम अगर नहीं है वाइट रसगुल्ले तकसीम कर सकते हैं। पानी की बोतलें आप किसी को गर्मी में किसी को पिला सकते हैं आप। और उसके अलावा वाइट कपड़ा भी आप लोग सदका कर सकते हैं। और सबसे जो गोल्डन रेमेडी एस्ट्रोलॉजी की है, वो आप अपनी वालदा के साथ जितना हो सकता है टाइम स्पेंड करें, वालदा से मोहब्बत करें, उनके पास बैठें, उनकी खिदमत करें, उनकी सुने, अपनी ना सुनाएं। कुछ देर के लिए फ़ोन छोड़ दें साइड पे, क्योंकि कमर सितारा आपका हकम सितारा, कमर सितारे का ताल्लुक कहीं ना कहीं आपकी वालदा से रिलेटेड है। वालदा से प्यार करेंगे कमर सितारा उतना अच्छा होगा, और आप लोग चांद की तरह चमकोगे, 14वीं के चांद की तरह चमकोगे, क्योंकि आपका हकम सितारा ही मून है, चांद है, चंद्रमा है, जो कि मगरिब के बाद आसमान पे चमकता है। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके फारिग टाइम में अपनी माँ के पास बैठे, उनकी बातें सुने, उनकी खिदमत करें आप। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद। लियो वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जुलाई से 21 अगस्त के दरमियान होगी, उनका बुर्ज असद लियो होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता तो परेशान नहीं होना, नाम का पहला हरफ अगर मीम से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज असद लियो से रहनुमाई ले सकते हैं। तो देखें बुर्ज असद वाले शख्सियत का जो हाकम सितारा है सूरज 10वें घर में मौजूद है, यानी कि आप इस टाइम बहुत कोई अच्छी ऊंची ख्यालात की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई हाई प्रोफाइल लाइफ का सोच रहे हैं, कोई आला ओहदेदारान से आपकी मुलाकात यहाँ पर हो रही है, कोई पुराना दोस्त, कोई नई दोस्तों के साथ कोई प्लानिंग होने जा रही है, कोई नई दोस्तों के साथ आपकी दावतें यहाँ पर मुमकिन होने जा रही है। मुश्तरी ऑलरेडी इनका 11वें घर में मौजूद है, वो बस्ता उम्मीदों के घर मौजूद है, यहाँ पर वो बस्ता उम्मीद है, वो ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं आपके। और सबसे बड़ी बात है अतारस सारा यहाँ पर 16 दिनों के लिए आया है, जो कि वीकली होरोस्कोप के वाले से यहाँ पर मौजूद रहेगा। जब अतारत अपने घर हालत रूज में मजबूत है तो कुछ दोस्तों के साथ फ़ायदा हासिल हो सकता है, दोस्तों के साथ कोई अच्छी कम्युनिकेशन आपकी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, किसी हवाले से कोई प्लानिंग हो सकती है, लाइफ टाइम की प्लानिंग हो सकती है, और आपको उसमें अच्छी अचीवमेंट यहाँ पर हासिल होने वाली। कोई दोस्त अगर यहाँ पर आपको मिलता है ना इस पोजीशन पे, आपके लिए बड़ा लकी साबित हो सकता है। यहाँ पे मरीख ऑलरेडी आपके सर पर आ गया 6 जून से, तो इख्तामन दिन इसने क्या करना। अब आप यहाँ पर मरीख का ताल्लुक है बहादुरी से, एनर्जी से, जोश, जज्बे, जोशीलापन, गुस्सापन। तो अब आपकी हिम्मत, आप खुद यहाँ पर बड़े जोशीले होने वाले हैं, बड़े एनर्जेटिक होने वाले हैं, बड़े रोबो दबदबे वाले यहाँ पर होने वाले हैं। आप कहेंगे बस अब मैंने जो कहा ना वो मेरी बात मानी जाए, इस तरह की भी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जोहल माना इनके बाद 8वें घर में मौजूद है, जो कि अच्छा नहीं है। लाइफ पार्टनर, ज़वाजी मामलात के वाले से आपको कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, सेहत, नौकरी में भी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मगर याद रखिएगा बाकी से आर्गन बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो एक मैं आपसे बात जरूर करूंगा, आप अपना मून चार्ट लाजमी देखें। तारीख पैदाइश से सन ज़ोडिक साइन निकलता है, मून चार्ट लाजमी देखें कि आपका अगर कमरी जायचा बुर्ज असद है ना, तो आपने कोशिश करनी है जब तक जोहल 12वें घर में है ना, आपने इन अयाम में शादी नहीं करनी, क्योंकि जोहल जब भी 8वें या 12वें घर में होता है और कमर रकरब के अयाम में, इन 3 अयाम में मौक़ों पे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन अयाम में की गई शादियाँ अक्सर बेशतर ज़्यादातर कल को फिर नाकामी का भी सबब बन सकती है। तो इस चीज़ की आपने बस केयर करनी है। बुर्ज असद वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है,
प्यार और मोहब्बत हो सकता है आपको यहाँ पे किसी से। तलीमी सरगर्मियाँ बहुत अच्छी होने वाली जा रही हैं, और कारोबारी सरगर्मियों का तो क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा अरूज पे पीक पकड़ी है। और रुपया पैसा दौलत आमदन के वाले से ये आपका हफ्ता बहुत लकी और खुशकिस्मत साबित हो सकता है। सबसे गोल्डन रेमेडी इसकी अब मुजस्सद लिए वालों की जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ तो ये है कि अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है या हय्यू या कय्यूम। हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर 100 मरतबा कंप्लीट पूरा 100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। और कोशिश कीजिए उस वक्त आपने किसी से बात नहीं करनी, और कोशिश कीजिएगा कि टाइम भी एक रखिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो गंदम का सदका आप गिफ्ट कर सकते हैं, कोई मिठाई तकसीम कर सकते हैं दुकान से लेकर आप, और या गुड़े चावल हो सके तो घर में आप बना के अपने हाथों से आप लोग खुद तकसीम करें। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा गोल्डन अच्छी रेमेडी इसकी एस्ट्रोलॉजी में है, क्योंकि सूरज तारा आकम तारा उसका ताल्लुक बाप से है, वालिद साहब से है। जितनी बाप की खिदमत करेंगे, जितना वालिद साहब के पास बैठेंगे, उनकी मानेंगे, उनका हुक्म मानेंगे, क्योंकि नाराजगी चल रही है उनसे सुलह करें, खुद जाएं, पास जाएं, उनके एक्सक्यूज करें उनसे। बेशक आप अपने आप को सही भी फील कर रहे हैं कि नहीं मैं राइट हूँ, नहीं आप फिर भी वालिद साहब के पास जाएं, आप बैठे उनके पास। जितनी बाप की सुनेंगे, बाप की खिदमत करेंगे, उतना ही सूरज तारा अच्छा होगा। जितना सूरज अच्छा होगा ना, आप सूरज की तरह चमकेंगे। यकीन करें ये इसकी सबसे ज्यादा गोल्डन रेमेडीज है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मौला पाइंतल पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला। विर्गो वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अगस्त से 21 सितंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सुंबला विर्गो होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर पे या गाइन से शुरू होता है, आप भी बुर्ज सुंबला विर्गो से रहनुमाई ले सकते हैं। और बुर्ज सुंबला वालों का भी बहुत अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड यहाँ पर स्टार्ट हुआ गया है। ये हफ्ता इनके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। 9 और 10 जून को कमर दर अकरब है। घर के माहौल में, घर के एटमोसफेयर में कोई बदमजगी, कोई चिड़चिड़ापन, कोई लड़ाई, कोई तकरार मुमकिन हो सकती है। इन 2 दिन आपने केयर करनी है। बिला वजह आपने किसी से यहाँ पर उलझना नहीं है। कोई बात कर भी देता है घर में, बर्दाश्त करना सीखें। और आप घर से बर्दाश्त करना शुरू करेंगे ना, तो आप फिर बाहर जाएं, तो बाहर भी कोई आपको बात करता है वो भी बर्दाश्त करना सीखें। यकीन करें कामयाबी खुद आपके कदम चूमेगी। तो रुपए पैसे के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए कोई दौलत की आंख में चोली आपके साथ खेल सकता है। तो कोशिश कीजिए कि बड़ी अमाउंट इन दिनों में आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं करनी। और क्योंकि जोहरा जो है इनके दौलत का हाकम सितारा है, वो 8वें घर में पड़ा है। रुपये पैसे के वाले से ये हफ्ता थोड़ा सा आपके लिए मिला जुला साबित हो सकता है। सूरज सितारा 9वें घर में मौजूद है, किस्मत के घर मौजूद है, और रूहानियत के वाले से ये महीना बहुत आपके लिए सूरज की तरह चमक सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप खुद मजबूत हुए पड़े हैं इस वक्त। शख्सियत का हाकम सितारा अतारद है, जो कि 10वें घर में मौजूद है। शख्सियत का हाकम सितारा हो अतारद, जो कि तालीमी सरगर्मियों से मंसूब है, आपकी इंटेलिजेंसी से, आपकी जहानत से, आपकी बुद्धि से मंसूब है, आपकी समझदारी से, आपकी फिलोसफरी से, आपकी बतूनीपन से मंसूब है, आपका बातें करना, बातों से किसी का दिल जीत लेना, इन तमाम चीज़ों से मंसूब। अगर आपको लाइफ में प्लानिंग करना चाह रहे हैं और प्लानिंग को चेंज करके फिर पाया तकमील तक पहुंचते हैं, ये भी तारस तारे के ज़मरे आता है। तारस तारे का तो आपके कारोबार से है, 10वें घर में बैठा, हालत अरूज में बैठा है, इज्जत और शरफ के घर में बैठा है। यहाँ पर आपको लोगों की निगाहों का मरकज़ बनने जा रहे हैं, आपकी इज्जत और शरफ में यहाँ पर इजाफा हो सकता है। ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों भरा महीना साबित हो सकता है। एक चीज की आपने केयर करनी, मरीख इनका जरा 12वें घर में पड़ा है, जो कि 6 जून से आया है। तो यहाँ पर छोटे बहन भाई, अजीज दोस्तों, रिश्तेदारों से कोई कॉमन दिन यहाँ पर मौजूद रहेगा, उनसे कोई तकरार, कोई बहसो मुबासा, कोई लड़ाई झगड़ा मुमकिन हो सकता है। कोशिश कीजिए, एक चुप 100 सुख। आप ये करके देखें, मरीख आया है, गुजर जाएगा, यहाँ पे कुछ मसला भी नहीं इंशाल्लाह ताला आपके साथ होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी से लड़ेंगे या किसी के मामले में पड़ेंगे या टांग अड़ाएंगे कहीं, बिला वजह आपके ऊपर कोई कानूनी चारा कोई भी बन सकती है। ज़ोहल 7वें घर में मौजूद है, मंगनी शादी निकाह के वाले से ये हफ्ता क्या हाल और अगले साल भी आपके लिए बहुत लकी और खुशकिस्मत साल साबित होने जा रहे हैं। तो इसकी गोल्डन रेमेडी कौन सी है, वो ये है कि अल्लाह ताला का इसम है, इसमें आज़म है अल अलीम हो। किसी नमाज के बाद नमाज की पाबंदगी करें, किसी भी नमाज के बाद 104 मरतबा आप इसको रूटीन बना ले पढ़ने के, अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने लाजमी पढ़ना है। ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका दें, गर्मियाँ है, छत पे बाजरा, मूंग की दाल हरी भिगो कर रख दें, परिंदों को डालें, बहुत अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसकी आप दिन में 7 मरतबा तलावत करें। इलायची खाएं 4 से 5 मरतबा दिन में। सौंफ और मिश्री खाएं आप। और बहनों की दावत करें, बहनों की खिदमत करें, बहनों को दावतों पे बुलाएं, गिफ्टिंग करें। उतना तारस तारा अच्छा होगा, जितना तारस अच्छा होगा उतना आपका दिमाग अच्छा चलेगा, ज़िंदगी की प्लानिंग अच्छी होगी, और कारोबार में आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी और तरक्की यहाँ पर मिल सकती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और नमाज पढ़ें,
नमाज में ही कामयाबी है। आपको असल ज़िंदगी में जो ताकत है वो नमाज से ही मिलनी है, और कामयाबी भी आपको नमाज से मिलनी है। और ज़िक्र, सिर्फ ज़िक्र अल्लाह से आप अपने आप को मसरूफ़ रखें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें पाक साफ़ हालत में। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मौला पाक तन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करिए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।